हेलो दोस्त। क्या लगता है आपको शेयर मार्केट के बारे में? आपने काफ़ी वीडियो देखा होगा कि शेयर मार्केट में जितनी भी वीडियो आती है लोग बोलते हैं पैसे कमाने सबसे आसान है और आप अपने पैसे मतलब बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकते हैं। हालांकि ये बात सबके लिए सही नहीं है। 1-2% पर्सन ही शेयर मार्केट में ज़्यादा पैसे कमा सक पाते हैं और बाकी लोग तो अपने पैसे लॉस करते हैं। जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस की बात है तो मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है ना कि अपना पैसा रिटेलर ट्रेडर को तोड़ने के लिए ही शेयर मार्केट बना है। क्योंकि जैसे वीडियो में बताए थे ना लोग कि शेयर मार्केट में पैसे बनाना बहुत ही आसान है। मुझे लगता है कि शेयर बाज़ार में अपना पैसा लुटाना उससे ज़्यादा आसान है। क्योंकि मेरी जो जर्नी है ना ट्रेडिंग की, मैंने खुद चालू किया था 5-6 साल पहले। मुझे पहले यही पता चलता कि मतलब शेयर मार्केट में अधिक से अधिक पैसे हम कमा सकते हैं कम टाइम में। मैंने भी वैसे अपने पैसे लेके आए और तोड़े। फिर कहीं ना कहीं जाके मैंने सीखा। जैसे जितने आराम से बोल देते हैं वीडियो में कि हाँ आप ये इंडिकेटर लगा लो, आप इतने पैसे बना सकते हो, ये है वो है। ऐसी कोई बात नहीं। नॉर्मल एक बात समझो यार। तो अगर हमें इंटर करना होता है तो हम 2 साल लगते हैं। हमें आईटीआई करना होता है, हमें 2 साल लगते हैं। हमें डिप्लोमा करना होता है, हमें 2 साल लगते हैं। बीटेक करना होता है, 4 साल लगते हैं। न समझो कि डॉक्टर भी बनना है तो 4-5 साल लगते हैं। इतने पढ़ने के बाद से, इतने साल लगाने के बाद से अगर हम निकलते हैं तभी भी कोई गारंटी नहीं होती कि हमें जॉब मिल ही जाए और हम पैसे कमाने लगे। फिर हम ये बात कैसे मान लेते हैं कि शेयर मार्केट में तुरंत यहाँ से पैसा लगाएं और तुरंत पैसे निकलने लगेंगे। मैं तो पहले आपकी तरह ही सोचता था। लेकिन जब से मैंने शेयर मार्केट में आया, अपना पैसा तोड़ा, तब मुझे पता चला कि नहीं, पहले इसमें सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए टाइम चाहिए, मेहनत चाहिए। उसमें पूरी जैसे हम स्कूलों में एग्ज़ाम पास होने के लिए कि हमें सर्टिफिकेट मिल जाए कि हम आगे के लिए हम लोगों को बता सकें हमने डिप्लोमा कर रखा है, हमें बीटेक कर रखा है, हमने एमबीबीएस कर रखी है। वैसे हम इतनी मेहनत से शेयर मार्केट में सीखेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ अब हमें कहाँ से कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ से कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से कहाँ हमें पैसे लगाने हैं, कहाँ निकालने हैं, कब क्या होने वाला है, आपको तब पता चलेगा। अभी तो ऐसी हालात चल रही है लोगों की ना कि लोग ये समझ रहे हैं कि आज आए और आते आते उनको ये लगने लगे कि चलो चलते हैं मार्केट में पैसा लगाएंगे 50,000, 1 लाख, 2 लाख जितना भी है, और हम एक हफ्ते में उसको 10-20 हज़ार रुपया कमा के बाहर निकल जाएंगे, फिर ऑस करेंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब कि 10-20 हज़ार वो माइनस में ही चले जाते हैं, उनकी लॉस होती है। उनकी हार हार पाँच के वो ट्रेडिंग करने के लिए आए थे और इन्वेस्टर बन जाते हैं ये सोच के कि जब कभी फ्यूचर में ना शेयर ऊपर जाएगा तो मैं बेचूंगा जब मुझे प्रॉफिट होगा। तो इस पता नहीं शेयर ऊपर जाता है कि नहीं जाता है, इसकी तो पता नहीं। बाकी उनकी बनती है कि नहीं बनती है ये अब वही समझते होंगे। मैंने भी पहले बहुत सा ऐसा किया, मेरे तो बने नहीं कभी। मेरे पैसे हालांकि बहुत लॉस भी हुए। जब मैंने धीरे धीरे सीख लिया, 1-1.5 साल, 2 साल, 2 साल लगभग लग गए थे मेरे सीखने के लिए। तो 2 साल जब मेरे लग गए थे ना, 2 साल में मतलब मैंने सीखा था। 2 साल में जाके मुझे जाके मिला। अभी मैं आपको एक शेयर के बारे में बताऊंगा। बढ़िया शेयर है। आप मतलब देख लो आप कैसे शेयर है। आप खुद चार्ट खोल के देखो, मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। शेयर का नाम है टाटा पावर। जैसे कि आप ये देख रहे हो टाटा पावर है। डेली चार्ट पे लगाया हूँ मैंने। ये देखो बोलिंजर बैंड है। यहाँ पे मूविंग एवरेज, सारे मूविंग एवरेज देखो यहाँ से। यहाँ पे सारे मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है। सबसे पहले ये कंसोलिडेंट पूरी पीरियड में चल रहा था, ये देखो।
उसके बाद से ये अप ट्रेंड में आ गया, अब दोबारा से कंसोलिडेट पीरियड में पहुंच गया है। अब मेरे हिसाब से जितनी मेरी जर्नी है, मैंने जितना सीखा है उसमें बता रहा हूँ कि देखो, अगर इस एरिया में ना ये कुछ दिन और रुक गया तो दोबारा से इतना स्पीड में ये भागेगा। और अभी 216 के आसपास चल रहा है, और अभी भागेगा तो ये 300 क्रॉस करेगा। अगर नहीं विश्वास है तो मैं आपका इसका फुल डिटेल दिखाता हूँ। अभी देख लो, आप इसकी फुल डिटेल देख लो। जैसे ये टाटा पावर की कंपनी है, टाटा पावर देखो, टाटा पावर ये खुद पावर की कंपनी, जैसे कि इसका नाम है टाटा पावर, टाटा ग्रुप की कंपनी है और पावर जनरेट करती है, पावर खुद बनाती है, डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, और ये कोयले से बनाती है पावर। कंपनी 2003 से चल रही है। टाटा की कंपनी, टाटा ग्रुप की कंपनी है तो बढ़िया कंपनी है। टाटा ग्रुप की सारी कंपनियां ही बढ़िया होती हैं, इसमें कुछ हम वो नहीं बोल सकते। अगर इसका हम चार्ट के हिसाब से देखें ना, तो चार्ट देखो, मैक्सिमम में ना, मैक्सिमम देखो ग्रीन है। ज़्यादातर यही देखते हैं ना कि ये ग्रीन होनी चाहिए। देखो ये ग्रीन है। जनवरी 2000 में से ये कंपनी चल रही है और ग्रीन है। इसने पूरे 21 साल में, 2021 चल रहा है, 2000 से चल रही है, 2021 में इसने देखो ये आपको 2659% का रिटर्न दिया है। इतनी ज़्यादा, ये अपने पूरी लाइफ में सबसे लोअर प्राइस इसके 4 रुपया 27 पैसे कभी हुआ करती थी। हाईएस्ट इसका 267 रुपये 85 पैसे ये रहा। चलो मैं इसका आपका 5 साल का ही ग्राफ दिखा देता हूँ। 5 साल के ग्राफ पे, 5 साल के ग्राफ में देख लो, ये देखो 5 ईयर ग्राफ। 5 साल के ग्राफ में भी इसने 5 साल में 194% का रिटर्न दिया है। कोई भी पैसा आप बैंक में लगा लो, आपके 5 साल में 2 गुना ही करता है। यहाँ पे तो आपके 194%, मतलब 195% बन गए हैं। इसमें 5 साल में लो 27 रुपये गए हैं, हाई 267 रुपये गए हैं। और ये वो पॉइंट है ना, ये देखो ये 5 साल का है, 1 साल का भी मैं दिखा देता हूँ। 1 साल में भी देखो ये कैसे चला है। 1 साल में भी देखो, ये साल भर में आपको दिया है 180% का रिटर्न। इसमें लो गया था 74 रुपये, हाई गया था 267 रुपये। ठीक है। अब आप ये देखो खुद से कि जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक ये अभी इतना स्पीड में पकड़ा है। अभी मार्केट क्रैश हो रहा है तो ये नीचे जा रहा है। मार्केट अभी ओमिक्रॉन का जो मतलब अलग अलग कंट्री अपनी लॉकडाउन की सिचुएशन मतलब हो रहा है, इसकी वजह से मार्केट क्रॉस हो रहा है। लेकिन पावर की कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, ये ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। अगर जाएगी भी ना तो ये उतनी स्पीड में भागेगी। ये देखो 2020 की वो जो कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुआ था, उसमें लॉकडाउन की देखो, लॉकडाउन में हुआ था ये 2020, इसमें ये नीचे गया था 35 रुपये के आसपास था। देखो मई, ये देखो मई 27 मई 2020 की ये रीडिंग है, 35 रुपये 75 पैसे। तब से अब तक आप खुद ही देख लो, मैं झूठ अगर बोल रहा हूँ तो आप ऐसे ड्रा करो और खुद ही देखो। अप ट्रेंड और बिग अप ट्रेंड। देखो ये बिग अप ट्रेंड। पावर ग्रिड की, पावर टाटा पावर की कंपनी है, पावर की कंपनियां हैं और फ्यूचर में पावर का ही डिमांड है। तो आप जो भी चाहो ना,
अब इसमें अभी गिर रहा है, एवं सही है, एकदम सही है, कंसोलिडेट पीरियड में है, अभी सही है। अभी इसमें आप मिनिमम अगर समझ लो कि 5,000 भी रुपया लगा लेना, तो आपको 1 साल में इसका पता चल जाएगा कि हाँ भाई ने सही बोला था या गलत बोला था। बाकी मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ, ना कि आपको वो कर रहा हूँ कि नहीं आपको इतना करना ही है। आप खुद से जाओ, ग्राफ देखो, कंपनी के बारे में देखो, कंपनी आपको सही लगे तो आप करना, ना सही लगे तो मत करना। मेरी मतलब वो नहीं है कि मतलब आपको इसमें लगाना ये कंपनी बढ़िया ये कंपनी बढ़िया, नहीं। मैं आपको कंपनी के बारे में सारा चीज़ जितना मेरे पास नॉलेज था कंपनी का मैंने आपको बताया। इतनी बढ़िया कंपनी देखो, ये 2020 की क्रैश में 35 रुपये पे आ गई थी कंपनी। ये देखो 35 रुपये पे आ गई थी, और अभी 216 रुपये पे चल रही है। 2,267 रुपये चली गई थी, अभी 216 रुपये चल रही है। क्यों चल रही है, क्यों नीचे गिरा? क्योंकि ओमिक्रॉन जो कोरोना वेरिएंट आ रही है, नई बीमारी जो आ रही है, इसकी वजह से मार्केट रोज दिन पे दिन लगभग 2-3 हफ्ते से कंटिन्यू मार्केट गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। इसके वजह से इसने अभी तक इतना ही गिरा, बहुत से शेयर तो बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। ठीक है, गुड बाय।